अपने देश भारत में, भारतीय समाज में यही माना जाता है, यही हो भी रहा है कि घर की आर्थिक रूप से जिम्मेदारी पुरुष उठाए यानी पति उठाए, और महिला यानी पत्नी घर का पूरा संचालन, गृहस्थी का देखरेख, घर के सारे काम महिला ही करे। लेकिन अब माहौल में परिवर्तन आने लगा है। अब महिलाएं भी, महिला सशक्तिकरण के दौर में अब महिला भी यानी पत्नी भी पति के कंधे से कंधे मिला करके आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है। ये अच्छे सुखद संकेत है। मामला जब तक दोनों की आर्थिक रूप से कमाई बराबर होने का चलता है तो दोनों की गाड़ी ठीक चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऐसी स्थिति आती है कि पत्नी की कमाई पति से बहुत ज्यादा होती है, तो जो पत्नी अपने पति पर जान न्यौछावर करती है उसको अपने पति में ढेर सारी कमियां दिखाई देने लगती है। दरअसल आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार के कटिहार की है। कटिहार में एक पुलिस थाना है, वहां पर एक महिला कांस्टेबल को अपने थाना प्रभारी से मोहब्बत हो जाती है। अपने पति ने उसको ढेर सारी कमियां दिखाई देती है, जिसने एक समय लव मैरिज की थी और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उसको अपने पति पर ढेर सारी कमियां दिखाई लगी और उसको थाना प्रभारी टीआई से ऐसी मोहब्बत हो गई कि वो किसी के समझाने पर या किसी के कहने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मामला कहाँ का है, कहानी कहाँ से शुरू होती है और क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 22 अगस्त 2024 को कटिहार के पुलिस अधीक्षक एसपी के पास एक व्यक्ति पहुंचता है और एक आवेदन देता है। आवेदन देने के साथ ही वो व्यक्ति एसपी से गुहार करता है कि साहब मेरी पत्नी को समझाइए, मेरा घर टूटने से बचाइए, मेरा परिवार तबाह हो रहा है। एसपी ने पूछा आवेदन पढ़ने से पहले कि मामला क्या है, तो उसने बताया कि आपके पुलिस विभाग में मेरी पत्नी कांस्टेबल है और वो 2 बच्चों की मां है, मेरी 2 बच्चियां हैं और हम लोगों ने लव मैरिज की थी। अब वो उसी थाने की टीआई से इलू इलू कर रही है। हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। दरअसल 2019 में महिला खुशबू की शादी लव मैरिज धीरज कुमार से हुई थी। शादी के 5 साल गुजरने के बाद दोनों को 2 बच्चियां हो जाती है। बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अभी स्कूल नहीं जा रही है, लेकिन खुशबू की जो प्रेम प्रसंग लीला है वो एक विकास कुमार थाना प्रभारी है उससे शुरू हो जाता है। दरअसल शादी के 3 साल तक तो खुशबू और धीरज कुमार के बीच बहुत प्यार मोहब्बत रहा। दोनों एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे। इस दौरान खुशबू ने अपने पति धीरज कुमार से कहा कि वो बीए कर चुकी है और उसकी इच्छा है कि वो कोई सरकारी नौकरी करे। सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई प्राइवेट नौकरी करे और आर्थिक रूप से वो अपने घर को समृद्ध करे। धीरज कुमार ने भी इस बात का समर्थन किया। धीरज कुमार ने खुशबू अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। उसको पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी आवश्यकताएं होती थी वो धीरज कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और दिन रात मेहनत करके उसका सपना था कि वो अपनी पत्नी खुशबू को सरकारी नौकरी में कहीं फिट कर ले। खुशबू भी लगातार तैयारी करती रही। इसी दौरान बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। खुशबू फिजिकली ठीक है तो उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। रिटर्न में निकली, इसके बाद वाइवा में निकल गई। इस प्रकार वो महिला पुलिस में कांस्टेबल बन गई और बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद उसकी तैनाती बिहार के कटिहार में हो गई। कटिहार जिला मुख्यालय है, वहां पर वो नौकरी करने लगी। इधर धीरज कुमार भी बहुत खुश था। छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था और घर का पूरा खर्चे चलाने की जिम्मेदारी अब पत्नी खुशबू पर हो गई। पत्नी खुशबू भी खुश थी कि चलो
अगर पति के पास इनकम का कोई ठोस जरिया नहीं है तो कम से कम सरकारी नौकरी मैं कर रही हूँ, घर परिवार आराम से चलता रहेगा, बच्चे ठीक ठाक पढ़ जाएंगे। इधर खुशबू अपनी नौकरी में इतनी मस्त हो जाती है, इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो बच्चों को संभाल नहीं पाती है। धीरज कुमार जो उसका पति है वो हल्का फुल्का बिजनेस करता है और बच्चों को किसी प्रकार संभालता है। लेकिन इसी दौरान खुशबू की मुलाकात जिस थाने में वो तैनात है वहां का थाना प्रभारी है विकास कुमार। विकास कुमार बड़ा हैंडसम है, शादीशुदा है। इधर वो खुशबू के करीब आने लगा, खुशबू को भी लगा कि यही मेरी राइट चॉइस है और कोशिश करके देखते हैं। धीरे धीरे विकास कुमार और खुशबू के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो गए। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज करने लगे और वीडियो कॉलिंग में भी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। बीच बीच में कई बार मर्यादा लांघ करके बहुत अश्लील बातचीत भी होती थी। इधर खुशबू इस बात से अनजान थी कि उसका पति धीरज कुमार भले ही इस मामले में उससे डरता हो कि वो आर्थिक रूप से वही कमाई का जरिया है और वो तो कुछ ज्यादा कुछ करता नहीं है, लेकिन धीरज कुमार जब भी टाइम मिलता तो वो खुशबू का मोबाइल चेक कर लेता। चेक करने के दौरान उसने कई बार देखा कि व्हाट्सएप पर जो थाना प्रभारी है विकास कुमार बड़े अश्लील मैसेज कर रहा है और उसकी पत्नी खुशबू भी बहुत अश्लील मैसेज करती है। इसके बाद धीरज कुमार ने अपनी पत्नी खुशबू से एक दिन कहा रात्रि के दौरान संबंध बनाने के दौरान कि लगता है तुम्हारे कदम बहक रहे हैं और तुम जितना प्यार मुझे पहले करती थी अभी ऐसी बात हम अपने बीच नहीं रही है। कभी तुम थकावट का बहाना बनाती हो, कभी मूड नहीं होने का बहाना बनाती हो और हमें कुछ ऐसा पता चला है कि जिस थाने में तुम तैनात हो उस वहां के थाना प्रभारी विकास कुमार से तुम्हारे संबंध स्थापित हो चुके हैं। को भी लगा कि उसके पति धीरज कुमार को ये पॉइंट कहां से मिले हैं कि उसके संबंध किसी और से हो गए हैं। खुशबू ने अपने पति धीरज कुमार को सिरे से नकार दिया कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही हो। लेकिन मामला आगे बढ़ता गया। खुशबू और थाना प्रभारी विकास कुमार की प्रेम लीला आगे बढ़ती रही। धीरज कुमार धीरे धीरे व्हाट्सएप पर और उसके मोबाइल पे कॉल रिकॉर्डिंग को देख करके सारे सबूत इकट्ठे करता रहा और 22 अगस्त 2024 को खुशबू का पति धीरज कुमार एसपी के पास पहुंच गया और उसने एसपी से गुहार लगाई। एसपी ने इस मामले की जांच एडिशनल एसपी को दे दी और विकास कुमार को जो कि थाना प्रभारी है उसको बुला करके समझाया। लेकिन कहते हैं कि इसकी की राहें बड़ी रपटीली होती है, बड़ी फिसलने वाली होती है। विकास कुमार ने एसपी से स्पष्ट कहा कि स्टाफ में होने के नाते हम बातचीत जरूर करते हैं लेकिन हमारा उससे ऐसा कोई संबंध नहीं है, ना ही इश्क है, ना ही कोई प्रेम मोहब्बत है और उसके पति को सिर्फ शक है। लेकिन जब एडिशनल एसपी ने पूरे मामले की जांच की और जो महिला कांस्टेबल है खुशबू, उसके पति ने धीरज कुमार ने एडिशनल एसपी को सारे सबूत सौंपे। उससे क्लियर हो गया कि खुशबू और टीआई विकास कुमार के बीच में लव अफेयर चल रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।